सयापाय यदप्यसद्वि लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बढ़िया श्लोक है ये आपका। ये तो विद्याधर गुरु जी का फेवरेट है। हाँ, विद्याधर गुरु जी ने ही लिख करके दिया था। तो मैं जब 9वीं क्लास में था तब उन्होंने दिया था। मैं श्लोक अंताक्षरी प्रतियोगिता में जा रहा था। मैंने गुरुजी से बोला था, गुरुजी कुछ श्लोक आप भी लिख करके दो तो आपके श्लोक याद किए जाए। तब गुरुजी ने ये श्लोक लिख करके मुझे दिया था। तो फिर मैंने कहा चलिए बढ़िया है। तो इसी श्लोक के साथ आज का मंगलाचरण करते हुए हम कक्षा को शुरू करते हैं। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा लाइट नहीं आ रहा था तो मैं एक लाइट और जला दूं। अब दिख रहा है? चलिए देखिए, हम लोगों ने कल लकारों के विषय में जान लिया था, प्रत्ययों के बारे में भी जान लिया था। 18 प्रत्यय होते हैं। सिप्तजी, सिप्तस्था, मिब्बस्मस, ताताम झ, थासताम दम, इडवही मही। ये 18 प्रत्यय होते हैं और आपके इन 18 प्रत्ययों का प्रयोग 9 प्रत्यय होते हैं परस्मैपदी और 9 प्रत्यय होते हैं आत्मनेपदी। तो टोटल मिलाकर के कितने हो गए? 18 प्रत्यय हो गए। इन 18 प्रत्ययों के नाम गीतिका शर्मा जी आप ही सुनाइए। आपने मंगलाचरण नहीं सुनाया तो ये तो सुनाइए 18 प्रत्ययों के नाम। गीतिका जी। गीतिका जी, ऐसे नहीं चलेगा। कौन सुनाएगा? कंचन जी। जूही जी। यस सर। 18 प्रत्ययों के नाम सुनाइए। ओके सर। तिपतस झी सिपथस था मिप वस मस ता अताम झा थास अथाम थम इट वही महिंग। उत्तम। तो ये 18 प्रत्यय सबको याद होने चाहिए। कोई भी 18 ही याद करने कोई बड़ी बात है नहीं। बाकी फिर हमने कल 10 लकारों के बारे में मैंने एक ट्रिक भी बताई थी। हाँ, लॉ में ई मिला दो, लॉ में ऊ मिला दो, लॉ में ए मिला दो, ओ मिला दो, ये सब करके। और 6 हो गए टित लकार और 4 हो गए गित लकार। गित लकार कितने हो गए? 4। तो टोटल हो गए 10 लकार होते हैं। इन 10 लकारों का प्रयोग आप लोगों को कल मैंने समझाया था। वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है, भूतकाल में 3 लकारों का प्रयोग होता है। मैं चलिए यहाँ पे बना देता हूँ आपको। एक मिनट रुकिए, ऐसे लिख करके समझाता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए 3 काल होते हैं। वर्तमान, वर्तमान से पहले जो होता है वो भूत होता है और वर्तमान के बाद जो होता है वो भविष्य होता है। ठीक है? तो आपके वर्तमान काल में तो एक ही लकार होगा, वो होगा लट लकार। और वर्तमान क्या होता है? देखिए, वर्तमान जो भी सद्यः चल रहा है, सद्यः जो चल रहा है उसे ही हम वर्तमान कहते हैं। इससे अब अगर मैंने मान लो अभी मैंने बोला, जो भी चीज मैंने बोला है
वो चीज अभी चल तो रहा है वर्तमान, लेकिन अभी 2 मिनट के मतलब जैसे ही मैं ये बोल के खत्म करूंगा वो भूत हो जाएगा, वो भूत हो जाएगा। वर्तमान है और भूत हो जाएगा, और भविष्य आने वाला है। ये चीजें तो आप लोग जानते ही हैं। तो भूतकाल में भी ना, तो देखिए 3 लकार होते हैं, 3 प्रकार के भूत बताए गए। कौन-कौन से भूत? सबसे पहले तो ये देखिए, जो अभी मैं बोल रहा हूँ, ये जो बोलने के जो पीछे, मतलब जैसे अभी मैंने जो भी चीज बोला है, जैसे मैं बोलता हूँ अभिनंदन, अभिनंदन मैंने बोला, अब ये बोला, ये कहाँ चले गए? भूतकाल में हो गया। बोलते ही जब खत्म हुआ तो ये भूतकाल में हो गया। तो ये जो चीज है, ये कब का? 24 घंटे के अंदर में किया हुआ है, तो इसे बोलेंगे अद्यतन। अद्यतन, ठीक है। और इसके बाद जो 24 घंटे के अंदर में ना हुआ हो, मान लो आज से सुबह, आज के 24 घंटे का मतलब कि आज सुबह का, सुबह जो मैंने किया है वो भी इसी में ही आएगा, अद्यतन में ही आएगा। इससे पहले मान लो परसों के दिन, कल के दिन, कल के दिन मैंने कल आइसक्रीम खाई थी। वैसे नहीं खाई थी, झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि आइसक्रीम मिली नहीं तो नहीं खाई। ठीक, चलो आइसक्रीम मैंने कल नहीं खाई थी, वैसे नहीं खाई। कौन सा खाए थे गुरुजी? नहीं खाई ना, बोल तो दिया मैंने नहीं खाई। हाँ, आइसक्रीम मैंने नहीं खाई, बोला तो था लेकिन नहीं खाई। तो अब नहीं फिर खाई। आप आज शाम में जाके खा लेना। हाँ हाँ, आज शाम में जरूर खा लेंगे, आप पेटीएम कर देना। तो अनद्यतन, वो अनद्यतन होता है। अनद्यतन मतलब जो अद्यतन ना हो, अद्यतन ना हो, अनद्यतन। अब अनद्यतन में भी 2 प्रकार के भूत होते हैं। एक होता है परोक्ष। परोक्ष भूत का मतलब क्या हो गया? जो आपका बहुत ज्यादा पीछे, इतना पीछे, इतना पीछे, जिसमें कि मान हम, तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था जिस समय में। अब राजा रामचंद्र जी अयोध्या के राजा थे। अब अयोध्या के राजा थे, ये हम कैसे जानते हैं? हमने पढ़ा है, हम में से किसी ने तो देखा नहीं है ना। अब हाँ, आजकल राम मंदिर बन रहा है तो लोगों के सपने में राम जी आते हैं, परंतु देखा तो नहीं है ना किसी ने, कैसे थे राम जी। हाँ, वो वनवास गए थे, ये सब चीज हमने केवल पढ़ा है। हाँ, उसके बारे में जानते हैं, हमने किसी से सुना है। तो वो चीजें क्या होती है? हमारी परोक्ष भूत में आती है, परोक्ष भूत। और इस परोक्ष भूत में कौन सा लकार होता है? हमारा लिट लकार। तो यहां पर एक तो लिट लकार का प्रयोग होगा। दूसरा होता है अनद्यतन भूत। अनद्यतन सामान्य भूत, अनद इसे ही सामान्य भूत बोलते हैं, जो कि क्या है, आपका 24 घंटे के अंदर का जो होगा उसको छोड़ करके बाकी बीता हुआ कोई भी हो, कल भी हो, कल के दिन हो, 10 दिन पहले हुआ हो, 1 साल पहले हुआ हो, 10 साल पहले हुआ हो, 50 साल पहले हुआ हो, कभी भी भूत, कभी कभी भूत हो, वो वाला भूत नहीं, ये भूत काल वाला भूत है। कभी कभी भूत हो, तो उसके लिए हमारा कौन सा लकार का प्रयोग होता है? हमारा लंग लकार का। और हमारा जो अद्यतन होता है, अद्यतन मतलब जैसे मतलब आज का न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर लिया, आज का न्यूज़पेपर लिया। वैसे न्यूज़पेपर मैं अभी नहीं लेता हूँ, तो विचार चल रहा है न्यूज़पेपर लूंगा। तो न्यूज़पेपर में, आज के न्यूज़पेपर में आया कि प्रधानमंत्री जी यूपी के, यूपी में समीक्षा बैठक करेंगे। हाँ, आज का न्यूज़पेपर ये था। तो न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ थी। तो अब ये आज के न्यूज़पेपर में थी, तो ये क्या भूतकाल में हुआ ना, क्योंकि आज का सुबह का सुबह के न्यूज़पेपर में था। तो इसलिए वो कौन सा होगा? अद्यतन होगा। तो उसमें कौन सा लकार होता है? लुंग लकार। ये 3 लकार इधर हुए और 1 लकार इधर हुआ, यानी कि 4 लकार हो गए।
वर्तमान में लट, भूत में लुट, लिट, लुंग और लंग। इसके बाद में आते हैं भविष्य काल। भविष्य काल में भी आप देखोगे तो एक तो अद्यतन भविष्य होगा कि आज रात में हमारे घर में आज रात में सुंदरकांड का पाठ होने वाला है। ठीक है, सुंदरकांड का पाठ, क्योंकि हमारे घर में क्या होता है कि हमारे पापा और कुछ लोग हैं मिलकर के हर शनिवार सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो जितने लोग हैं, 5-6 लोग हैं, सबके घर में एक एक शनिवार होता है। तो इस शनिवार हमारे घर पे है, तो इस शनिवार हमारे घर पे सुंदरकांड पाठ होगा। मतलब आज हमारे घर पे सुंदरकांड पाठ होगा। अब ये कब में हुआ? ये 24 घंटे के अंदर में हुआ। तो ये जो 24 घंटे के अंदर में हुआ, इसके लिए हमारा कौन सा लकार प्रयोग होता है? लुट लकार, लुट। ठीक है, अद्यतन भविष्य। और जो इसके बाद मान लीजिए 17 जुलाई को मेरा एग्जाम है डीएसएसबी पीजीटी का, 17 जुलाई को मेरा एग्जाम होगा, तो इसमें कौन सा लकार होता है हमारा? लृट लकार। इसमें कोई परोक्ष वगैरह का प्रश्न होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सारे के सारे परोक्षी हैं, परोक्षी है सब कुछ। कोई भविष्य में जाकर के तो कोई चीज देखता नहीं है ना। भविष्य तो मतलब कैसा है? हमारा परोक्ष ही रहेगा। तो इसलिए इसमें क्या है, कोई परोक्ष भूत, जैसे परोक्ष भूत आया था ना, वैसे इसमें ये चीज नहीं होता। तो इसमें एक दो दो लकार इसमें हो गए, भविष्य में 2, वर्तमान में 1, भूत में 3। टोटल कितने हो गए? 3, 1, 4, 2, 6। 6 लकार हमारे प्रयोग में आ गए। अब इसके बाद कुछ लकार ऐसे होते हैं जो कि कालों से अलग है। वो क्या करते हैं? हमारे भावों को बताते हैं। इंग्लिश भाषा में बोलते हैं जो हमारे मूड्स को बताते हैं, मूड्स, कैसा मूड है। ठीक है, भावों को बताते हैं। तो अब ये देखो, जैसे मान लो एक आया लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग कब होता है हमारा? किसी को आज्ञा देने के लिए। ऐसा है, ये सूत्र है ना, विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, संपृष्ट, संप्रश्न, प्रार्थनेषु, वहां पर लिंग लकार का प्रयोग होता है। ठीक है, एक होता है विधि लिंग लकार, दूसरा होता है आसीड लिंग लकार। मैंने कल समझाया था लिंग लकार के 2 भेद हो गए, विधि लिंग और आसीड लिंग। ठीक है, तो लोट लकार कब होता है हमारा? विधि लिंग लकार में जो जो जगहों पर प्रयोग हो सकता है, हर जगहों पर होता है। यानी कि ये आपका आज्ञा के लिए प्रयोग होता है। वैसे सामान्य व्यवहार में आज्ञा के लिए ज्यादा प्रसिद्ध माना गया। आज्ञा हो गया, विधि हो गया, निमंत्रण भी ले सकते हैं। वैसे इन सब के लिए लिंग लकार अलग से बताया गया। और आशीर्वाद अर्थ के लिए भी प्रयोग हो जाता है। चलो आशीर्वाद ऐसा लिख देंगे। ठीक है, ये इन सब अर्थों के लिए प्रयोग हो जाता है। और विधि लिंग लकार के अंदर में विधि, निमंत्रण, इन सब अर्थों में प्रयोग होता है। हिंदी भाषा में बोला जाए तो इसमें क्या होता है? इसमें चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है। चाहिए, हम लोग जैसे आज क्लास होनी चाहिए, आज क्लास होनी चाहिए, तो अद्य कक्षा भवेत्। तो यहां पर विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। जब कभी भी हम, मुझे पानी पीना चाहिए, ठीक है, तो चाहिए जब प्रयोग करते हैं तो उसके लिए हमारा ये ज्यादातर विधिलिंग लकार का प्रयोग। ये होता है हमारा आशीर्वाद के लिए। ठीक है, इसके बाद में ये हमारे 3 लकार इसमें हो गए, तो 6 यहां हो गए थे, 7, 8 और 9। एक बचता है लिंग लकार, लिंग, लिंग।
इसका लकार का प्रयोग कब होता है? हेतु हेतु मद भाव में होता है। हेतु हेतु मद भाव। हेतु हेतु मद भाव क्या है? कल भी मैंने बताया था कि किसी चीज के कारण से मतलब कार्य की उत्पत्ति होना। वैसे सत्कार्यवाद वगैरह आप लोग पढ़े होंगे ना, तो वही चीज इसके अंदर में भी होता है, हेतु हेतु मद भाव। जैसे अब लाइट चले गई, तो लाइट चले गई तो ट्यूबलाइट बंद हो गया, या लाइट चले जाने पर ट्यूबलाइट बंद हो जाता है, पंखा बंद हो गया। हाँ, इसलिए तो जब इसलिए का प्रयोग करते हैं ना, तो वहां पर भी वहां पर हमारा हेतु हेतु भाव के लिए लिंग लकार का प्रयोग होता है। तो टोटल ये होगा 10 लकार। ठीक। और लेट लकार आप लोग जानते ही हो कहां प्रयोग होता है, ये वेद में। ठीक। तो टोटल ये लकारों के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया कहां पर कौन सा लकार प्रयोग होता है। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हुई हो या कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। सोनी जी, समझ में आ रहा है? सोनी जी, जी सर, चलो बढ़िया। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। आप लोगों में से किसी का कोई प्रश्न ही नहीं होता है, कुछ पूछते ही नहीं हो आप लोग, कुछ बोलते भी नहीं। तो जी अद्यतन और अनद्यतन एक बार फिर से समझा दीजिए। विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीश संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग होगा ना? हाँ, वो संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग जो है ना, अभी एक मिनट रुकिए, पुराना वाला कहाँ आएगा? हाँ, ये रहा। ये देखिए, जो मैंने बताया ना, विधि निमंत्रण आमंत्रण अदिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, उसमें विधि लिंग लकार का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन उसी अर्थ में हम लोग लोट लकार का भी प्रयोग कर सकते हैं। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु, लोट लकार का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, जैसे अब मान लीजिए अद्य कक्षा भवेत, अद्य कक्षा भवतु, प्रयोग कर सकते हैं। ठीक। तो लोट लकार का प्रयोग बहुत सारे जगहों पर होता है, परंतु ये जो इसके लिए विशेषतया बताया गया, विधि निमंत्रण आमंत्रण अदिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। लघु सिद्धांत में जो विद्यार्थेषु धातु लोट है, इसका क्या अर्थ है सर? क्या क्या? लघु सिद्धांत में जो विद्यार्थेषु धातु लोट बताया गया है सूत्र, उसका अर्थ क्या होगा? वही यही अर्थ है, विद्या मतलब विधि आदियों में भी लोट लकार का प्रयोग होता है। जी सर। हाँ, मतलब देखिए, वहां पर अलग से ऐसा नहीं है कि लोट लकार के लिए प्रयोग किया, लिंग लकार के लिए प्रयोग किया है। विधि निमंत्रण आदिष्ट संप्रश्न, विधि निमंत्रण आमंत्रण अदिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, लिंग लकार के लिए ये सूत्र है। परंतु क्या है, लोट लकार विधि आदि अर्थेषु अपि लोट लकारः प्रयोगः कर्तुं शक्य, लोट लकारस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते। हाँ, इनके मतलब उनके अर्थ में लोट लकार का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अभी ये पूछ रहे थे अद्यतन और अनद्यतन। अद्यतन क्या है, मतलब 24 घंटे में जो बीता हुआ है। वैसे जैसे अब मान लीजिए आज मैं सब्जी मंडी गया था, तो आज मैं सब्जी मंडी गया सुबह, तो अद्य अहम प्रातः काले वो मतलब ये यहाँ पे, चलो इसका लकार वकार का अभी प्रयोग नहीं करवाता हूँ, बाद में करूंगा। अभी बस इतना से समझ लो कि सुबह का टाइम में गया, तो ये हो गया अद्यतन। इसमें प्रयोग होगा आपका लुंग लकार, लुंग लकार। और अनद्यतन में आपका दो प्रकार के अनद्यतन बनेंगे। एक तो बनेगा सामान्य, जो कि आज से पहले कल हुआ हो, परसों हुआ हो, 10 दिन पहले हुआ हो, 10 साल पहले हुआ हो, 20 साल पहले हुआ हो, 50 साल पहले हुआ हो,
कभी भी हुआ हो तो वो सामान्य भूत आएगा। दूसरा, उससे भी पहले अगर हुआ हो, मान लीजिए 1000 साल पहले हुआ है। अब 1000 साल पहले जैसे अभी वो आपकी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता मिलती है। अब किसने देखी सिंधु घाटी सभ्यता? वहां तो केवल खुदे हुए वो मिलते हैं, हड्डियां मिलती हैं। अब वो देखिए तो वो परोक्ष भूत है। ठीक है, परोक्ष भूत और सामान्य भूत, समझ में आया? अच्छा गुरुजी, जो किसी के द्वारा देखा गया परोक्ष हो वो हो गया अनद्यतन, और जो किसी के द्वारा अनदेखा हुआ परोक्ष हुआ, सॉरी, जो परोक्ष भूतकाल हो गया वो हो गया आपका परोक्ष, और अनद्यतन वो हो गया जो गुरुजी अपरोक्ष हो गया, हाँ यानी देखा हुआ भूत जो आज का ना हो। हाँ, आज का ना हो, बिल्कुल सही। ठीक है, हो गया। ठीक है, और ये लेट लकार का प्रयोग जो होता है वो वेद में। लेट लकार का प्रयोग किसने पूछा है अभी? ये कहाँ प्रयोग होगा? काजल गुप्ता जी, वेद में होता है। वेद में, और या आपके में वेद ना लिखा हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, तो छंदसी, क्योंकि वेदों को ही छंद भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाना। वैसे तो वेद लिखा हुआ आएगा ही, परंतु छंदसी भी है। ठीक, ठीक है। बाकी लोट लकार, विधिलिंग लकार, आशीर्लिंग लकार और लृंग लकार, ये सारे लकार। अब हम लोग चलते हैं आगे। यही चार्ट था, कल इसके बारे में मैं समझा चुका था। ये देख सकते हो, देखिए, लोट विधि आशीर्वाद आदेश आदेशादय, लोट च आशीर्लिंगी लोटो, ये लोट च सूत्र है। आशीर्लिंग लोटो, आशीर्लिंग लोटो, आशीषी लिंग लोटो, आशीष में आशीर्वाद अर्थ में लिंग और लोट दोनों होता है। ठीक है ना, यही इसमें बताया गया सूत्र है, ये लघुचितम कौमुदी के ही सूत्र है। और ये विधि लिंग लकार में विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अदिष्ट, संप्रश्न, प्रार्थनेषु लिंग, और आशीषी लिंग लोटो, ये सूत्र जो, ठीक, और लिंग निमित्ते लिंग क्रियाप्ति पत्तो, ये सूत्र है। ठीक, अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। 10 गण होते हैं, इन गणों के बारे में 1 मिनट में कट जाएगा, तो उसके बाद आइएगा, तो फिर अच्छे से इसके बारे में मैं समझाता हूँ। फिर हम लोग धातु रूप का अभ्यास करना शुरू कर देंगे। ठीक, आज का हमारा ये टॉपिक धातु प्रकरण कंप्लीट हो जाएगा। लेट लकार से प्रयोग वैदिक क्रियासु क्रियते धातुषु 10 गणाः भवन्ति। धातुओं में 10 गण होते हैं। देखिए, ये रहा भवाद्यादि भवाद्यादादो जुहोत्यादि दिवादि स्वादिरेव च तुदादि रुधादि तनक्रियादि चुरादय, ये ऐसा है। भवादिगण, अदादिगण, जुहुत्यादिगण,